मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक और नए टॉपिक के बारे में जानेंगे और आज का टॉपिक है विचारों में आने वाली एररों को कैसे समझें। मतलब विचारों में जो भी विकृतियां होती है, जैसे साइकोलॉजिकल भाषा में या सीबीटी भाषा में उसे डिस्टोरेशन कहते हैं, वो कैसे होती है और इसके पीछे क्या कारण है और इससे क्या नुकसान होता है, उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आजकल व्यक्तियों के बीच में जो दरारें या संबंधों में जो दरारें आ रही है, उसमें मूल वजह है व्यक्ति के विचारों की एरर। व्यक्ति क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्या सुनता है और क्या रिएक्ट करता है, उसमें हर चीज़ में एक तरह से मिश्रण हो जाता है और वही मिश्रण साइकोलॉजिकल भाषा में एरर बन के व्यक्ति के व्यवहार में झलकता है। चाहे वो व्यवहार विचारों का हो, बोलने का हो, क्रिया करने का हो या किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन या भाषा के अंदर मिलावट आ ही जाता है और फिर वही आगे जाके कंडीशनिंग का रूप ले लेता है और वही कंडीशनिंग फिर एक प्रकार से बिलीफ बन जाती है और वो कब बिलीफ व्यक्ति को हर चीज़ के लिए विवश कर देती है जिससे व्यक्ति अनजान होता है। क्या है ये एरर और क्यों आती है? जब प्रॉपर हमारे पास नॉलेज नहीं होता है या पूरी तरीके से हम किसी चीज़ को जानते नहीं है ना, तब उस चीज़ के बारे में आधा अधूरा ज्ञान या उसके बारे में आधा अधूरी बातों को आकलन करके उसके सामने वाले व्यक्ति या परिस्थिति या कोई भी स्थितियों में या अपने खुद की मनोस्थितियों में उसको अप्लाइड कर देते हैं। बिना सोचे, बिना समझे, बिना जांच पड़ताल किए वो हम अप्लाइड कर देते हैं और जब वो अप्लाइड हो जाता है तब उसकी क्या असर होती है वो भी हमें पता नहीं होता है। उसकी सबसे बड़ी असर ये होती है कि आप बोलते कुछ हो, सामने वाला समझता कुछ और है, या तो हम बोलते कुछ और है, हम खुद उसका आकलन नहीं कर पाते हैं या उसका आकलन नहीं ठीक से कर पाने की वजह से हम सामने वाले को इस तरह से प्रेजेंट करवाते या समझाते हैं जैसे हमको पता है। नहीं, हमको नहीं पता है, इसलिए तो सामने वाला कुछ और समझता है। आप बोलते कुछ और हो, फिर आप कहते हो कि मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था, मेरे समझाने का ये तात्पर्य नहीं था, या सामने वाला उसने कुछ और समझा तो वो क्या समझता है और क्या आपने बोला है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो क्या है उसको समझने के लिए साइकोलॉजिकल भाषा में डिस्टोरेशन बोला गया है। और अगर व्यक्ति इन डिस्टोरेशन से अलग होकर एक ठीक से कम्युनिकेशन करे तो एक व्यवहारिक तौर पर वो बातें एकदम सचोट, तथ्यात्मक और एकदम सरलता से जैसी है ऐसी, बिना एनालिसिस किए। हम आपने देखा होगा बहुत बार कि हम किसी से बात करते हैं ना, तो हमारे विचार और हमारे भाव में बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलावट हो जाती है जो हमें भी नहीं पता होता है। हम जैसे बोल देते हैं कि पूरी दुनिया एक प्रकार से एबनॉर्मलिटी है, जैसे हमने पूरा जनरलाइज कर दिया। अगर किसी होटल में खाना खाने गए हुए और उस होटल का खाना अच्छा नहीं लगता हो तो हम भी बोलते हैं कि सारी होटलों में खाना बकवास है। ये वन टाइप ऑफ जनरलाइजेशन कर देते हैं। कोई लड़की लड़का देखने गया, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, तो सब वो लड़की बोलेगी सारे लड़के एक जैसे होते हैं। वन टाइप ऑफ जनरलाइजेशन। ये इस तरह से जो भी बहुत सी ऐसी एरर होती है जो व्यक्ति के व्यवहार में बिना जांच पड़ताल किए आ ही जाती है और वही आगे जाके व्यक्ति के जीवन को दिक्कत देती है। और उसको समझने के लिए हमें इस बात का जांच पड़ताल करनी चाहिए कि आखिर ये एरर है क्या, क्यों आती है। तो सीबीटी थेरेपी के अंदर इन एररों को बहुत ही सचोटता से समझने के लिए एक सटीकबद्ध सिस्टम से एक फॉलो किया जाता है, जो मनोचिकित्सा के जरिए व्यक्ति के विचारों के अंदर जो भी एरर आती है उसको रिमूव किया जाता है
जैसे ही रिमूव होती है व्यक्ति को हर सिचुएशन एकदम क्लियर दिखाई देने लगती है। और जिस व्यक्ति की सिचुएशन क्लियर होने लगती है उसके थॉट भी क्लियर आने लगते हैं। थॉट क्लियर तो इमोशन क्लियर, इमोशन क्लियर तो बिहेवियर क्लियर। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर इसको सही तरीके से मॉडिफाई किया जाए या सही तरीके से उसे समझा जाए तो फिर वो डिस्टर्बेंस नहीं करते। अगर आज हमारी लाइफ इतनी डिस्टर्बेंस है तो उसकी एक वजह केवल और केवल ये डिस्टर्बेशन है। और डिस्टर्बेशन को ठीक से न समझने की वजह से हम अपनी लाइफ को एकदम एक ऐसी चीज़ में डाल दिया है कि हमें भी नहीं पता चल रहा कि हो क्या रहा है। इसलिए हम जी रहे हैं या हमको ऐसा लग रहा है कि हम मजबूरी में यहाँ पे है, हम जीना ही भूल गए। और सामने वाले को कुछ कहते हैं तो सामने वाला कुछ और ही समझने लगता है। तब तो हमारे व्यवहार कम्युनिकेशन में बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो जाती है। और डिस्टर्बेंस होने की वजह से हम दूसरे व्यक्ति के साथ एक लगाव या एक मोह से या एक प्रकार से जुड़ाव से किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं तो उसको बुरा लगेगा तो हमको भी बुरा लगेगा। फिर आप उसी बुरे चीज़ को सॉल्व करने के लिए अपनी एनर्जी, अपने विचार, अपने भाव उसी में लगा देते हो और कब आपका वो समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। जो चीज़ नहीं है उसको सॉल्व करने के लिए हम इतने मथे जा रहे हैं, इतने अपनी एनर्जी लगा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी एनर्जी एकदम प्रकार से काम नहीं करती। तो दोस्तों इसे समझना होगा। एक बार समझ में आ जाए तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी तरह से बीत सकती है। ट्राई करिए, किसी एक्सपर्ट व्यक्ति की सलाह लीजिए ताकि आपको इसे समझने में इजी रहे और समझते ही इस विकृतियों से बाहर निकला जा सकता है। बहुत सारी विकृतियाँ हैं, वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, पर जस्ट एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपको ये बताया।